नमस्कार। ऊर्जा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, पिछले कई एपिसोड से हम उन उत्तम मंगल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जो हम गृहस्थी के लिए बहुत उपयोगी हैं। आइए आज ऐसे ही कुछ और गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, पिछली बार आपने हमें आर्य सत्य के दर्शन और निर्वाण के साक्षात्कार के बारे में बताया था। आज आप हमें कौन से मंगल के बारे में बताएंगे? बेटी, अब तक 34 मंगल धर्मों की चर्चा हो गई। अब अगला 35वां। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। लोक धर्म से संपर्क होता है तो मन विचलित नहीं हो, ये मंगल धर्म है। लोक धर्म क्या होता है? संसार का धर्म। संसार का एक नियम है, उसमें द्वंद्व चलते ही रहते हैं। बसंत आता है, पतझड़ आता है, वर्षा आती है, सूखापन आता है, उतार आता है, चढ़ाव आता है, ज्वार आता है, भाटा आता है, प्रकाश आता है, अंधकार आता है, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है। ये द्वंद्व प्रकृति का नियम है। जैसे प्रकृति के नियम में ये द्वंद्व रहते ही हैं, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसे द्वंद्व भरे पड़े हैं, आते ही रहते हैं। लेकिन इससे अगर हमारा मन विचलित होता जाए तो व्याकुल होंगे। ये उतार चढ़ाव आए और हमारा मन विचलित हो गया तो बड़े दुखी हो गए। तो विचलित न हो। मन जितना जितना समता में स्थित है, समझो उतना उतना दुख से परे है, बच गया दुख से, सुखी है। जीवन में आते रहें प्रबल तेज तूफान, चित्त अडिग अविचल रहे तो होवे कल्याण। अडिग होना चाहिए। जैसे बहुत बड़ा तूफान है और जो चट्टान है, पहाड़ की चट्टान अब हिलती नहीं, अडिग रहती है, अटल रहती है, अचल रहती है, निष्कंप रहती है। इसी तरह से हमारा मन ऐसा अडिग हो जाए, चाहे जैसे तूफान तो आएंगे ही जीवन में, उससे घबराएं नहीं। लेकिन उस अवस्था पर पहुंचते पहुंचते समय लगता है। एक विद्या भगवान ने दी, विपश्यना विद्या। उसका अभ्यास करते 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 उस अवस्था पर पहुंच जाता है जहां पर हिलेगा नहीं बिल्कुल, लेकिन कदम कदम आगे बढ़ता है तो पकते जाता है। तो जीवन में चाहे जितने उतार चढ़ाव आए, व्याकुल नहीं हो, इसी का अभ्यास करता है। हानि लाभ, निंदा सुयश, सुख दुख मान अपमान, चित्त समता में स्थिर रहे तो मंगल कल्याण। ऐसा हो, उपदेशों से नहीं होता, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास करते हैं तो सफल होता ही है। ये मंगल है। जी गुरुजी। गुरुजी, इसके आगे कौन सा मंगल आता है? बेटी, इसके आगे जो 36वां मंगल है वो इस 35वें मंगल का परिणाम है। चित्त समता में स्थित है। जितना जितना समता में स्थित है उतना उतना दुखों से मुक्त है। जैसे ही उतार चढ़ाव आया और विचलित हो गया, इसका मतलब ही दुखी हो गया, और नहीं विचलित हुआ तो दुखी नहीं है। तो इसको अशोकं, शोक नहीं है।
ऐसी अवस्था पर पहुंच जाएगा जहां पर शोक का नामो निशान नहीं होगा, दुख का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि मन चट्टान की तरह अडिग हो जाएगा। लेकिन कदम कदम बढ़ते हुए उसे सीखता है। जब भी थोड़ा विचलित होने लगे तो अपने आप को समझाता है, अरे सुख दुख आते ही रहें, ज्यों आवे दिन रैन, तू क्यों खोवे बावला अपने मन की चैन। यूं समझाता है, अरे चैन से रह, काहे चैन खोता है, ये तो आते जाते रहते हैं, अपने समता मत खो। सुख आए नाचे नहीं और दुख आए नहीं रोए, दोनों में समरस रहे, शोक मुक्त है सोय। अशोक हो गया, शोक निकल गया। जितना जितना समता में स्थापित हुआ उतना उतना शोक दूर होता चला गया। समता में पूरी तरह स्थापित हो गया, शोक का नामो निशान नहीं, दुख का नामो निशान नहीं। जी गुरुजी, गुरुजी इन उत्तम मंगल के बारे में जानकारी आपसे ज़रूर लेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, अभी अभी आपने अशोक होने की बात की, इसके आगे कौन सा मंगल आता है? इसके आगे 37वां मंगल, वो भी उस समता वाले मंगल का परिणाम। जितनी जितनी समता होगी उतना उतना शोक दूर होगा, दुख दूर होगा। जितने जितने समता होगी उतना उतना चित्त विरज रहेगा, विमल रहेगा। तो ये जो 37वां है, विरजंग माने विमलंग, रज नहीं लगता, मैल नहीं लगता उस पर। अक्सर होता क्या है कि समता न हो तो जरा सी अनचाही बात हुई कि बड़ा द्वेष जगाता है, चित्त द्वेष दूषित हो जाता है तो मैल आ गया। मनचाही हुई तो बड़ी आसक्ति जगाता है, उसके प्रति राग जगाता है, फिर मैल आ गया। तो ये जो राग जगाता है, द्वेष जगाता है, राग जगाता है, द्वेष जगाता है, ये पुराना स्वभाव था। इसी स्वभाव को तोड़ने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं कि हर अवस्था में समता बनी रहे, हर अवस्था में समता बनी रहे, हम मन में मैल जगने न दे। तो जितना जितना पकते चले जाएंगे धर्म में उतना उतना देखेंगे हम विरजंग विमलंग होते जा रहे हैं। जीवन में आते रहें पतझड़ और बसंत, आते हैं जीवन में, पतझड़ भी होता है, बसंत भी होता है। मन में जगे न मैल तो मंगल जगे अनंत। मैल जागेगा तो मंगल नहीं, और मैल नहीं जागा तो मंगल जागेगा, खूब कल्याण होगा। तो ये जो विरज विमल, ये 37वां मंगल धर्म। इसके आगे का 38वां मंगल धर्म, ये सारे उसके परिणाम हैं। चित्त जितनी जितनी समता में होता चला जाएगा ये परिणाम आने शुरू होंगे। अशोक है, विरज विमल है और क्षेम पूर्ण है। क्षेम पूर्ण माने सुरक्षित है, निर्भय है। जब चित्त विचलित होता है तो भयभीत होता है, अरे क्या हो जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा, जिसको मेरा कहता हूं उसको क्या हो जाएगा, तो जो क्या हो जाएगा, क्या हो जाए, भय है। चित्त समता में है, क्या हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति आई है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। जो कुछ प्रकट होता है नष्ट होने के लिए होता है, देर सवेर समाप्त होगा ही। हम नहीं व्याकुल होते, हम निर्भय रहते हैं। जैसे जैसे पकता चला जाएगा धर्म में तो ये होगा कि चित्त जैसे निर्मल होता जाएगा उसमें बड़ी मैत्री जागेगी, बड़ी करुणा जागेगी। मैत्री जागेगी तो लोगों से प्यार जागेगा। जिस किसी से बैर था बैर दूर होगा। तो मैत्री है तो निर्वैर होते चले जाएंगे। बैर नहीं है, जो निर्वैर हो गया वो निर्भय हो गया। बैर है तो भय है, हमारा कोई बैरी है, हम बैर करते हैं तो वो हमसे बैर करता है, तो न जाने कब हमला करेगा, क्या हो जाएगा हमारा। तो जो निर्वैर हो गया वो निर्भय हो गया। न तो स्वयं भयभीत होता है न किसी और को भयभीत करता है। ये ऊंची अवस्था है और ये आती है। हमने दुर्जनों से दूर रहने को और सज्जनों के साथ रहने को इस मंगल से काम शुरू किया, और देखते हैं कैसे भगवान ने एक पर एक उससे उत्तरोत्तर मंगल कहाँ पहुंचाया, उस अवस्था पर पहुंचाया
जहां जाकर आगे जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। ये तो जीवन के उतार चढ़ाव का दुख, वो तो दूर होगा ही, लेकिन आगे जाकर के जन्म मरण का दुख है वो दूर हो जाएगा। समय लगता है, धीरे धीरे काम करना पड़ता है, किसी की कृपा से नहीं होता। कृपा अपने आप पर करो। अपने आप को दुखी बनाया है पागलपन में, इसके बाहर निकलना है, अपने पर कृपा करो, बाहर निकलो, दुखों के बाहर निकलो। ये 38 मंगल धर्म गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। ये वरदान रूपी शिक्षा है, पर चलना होता है, कदम कदम चलते चलते उस अवस्था पर पहुंचना होता है, और पहुंचते ही हैं। शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें 38 मंगल गुणों के बारे में अभी जानकारी दी। आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, अब तक आपने हमें 38 उत्तम मंगल गुणों के बारे में बताया। ये सब जितना सुनने में सरल लगता है, क्या उनका पालन करना भी उतना ही सरल है? नहीं बेटी, अगर किसी बात को केवल बुद्धि के स्तर पर हम समझना चाहें और बुद्धि के स्तर पर स्वीकार करने ना चाहें तो आसान है। ठीक है, समता में रहेंगे तो दुख नहीं आएगा, समता में रहेंगे मैल नहीं चढ़ाएंगे, समता में रहेंगे निर्भय रहेगा। बुद्धि समझ गए, जीवन में कैसे उतरे, व्यवहार में कैसे उतरे, तो केवल बुद्धि विलास से मुक्त हुआ ना कोई। जब अपनी प्रज्ञा जगे सहज मुक्त है सो। ये अपनी प्रज्ञा जगानी, ये सारे मंगलों को आगे बढ़ते 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 उत्तम परम उत्तम मंगल तक पहुंचना हो तो प्रज्ञा जगानी पड़ती है। और प्रज्ञा का मायने ये प्रत्यक्ष ज्ञान, अपना ज्ञान। बुद्धि विलास वाला ज्ञान तो किसी ने कहा और हमने स्वीकार किया बुद्धि से, नहीं, अपना ज्ञान, अपनी अनुभूति से जो ज्ञान जागता है उसको भावनामयी प्रज्ञा भी कहा, प्रत्यक्ष ज्ञान कहा, परोक्ष ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान। वो जब जागेगा तब अंदर से समता आनी शुरू होगी। भीतर जो हमारा एक बिहेवियर पैटर्न बन गया, हैबिट पैटर्न बन गया कि जब देखो तब प्रतिक्रिया करेंगे, राग की करेंगे, द्वेष की करेंगे, उसको नहीं पलटा और ऊपर ऊपर से हमने केवल अपने को सुधारा तो बात नहीं बनती। तो ये विद्या अंतर्मुखी होकर के भीतर किस तरह की मन पर और शरीर पर कैसी सेंसेशन चल रही है, कैसी संवेदना चल रही है, सुखद है तो राग नहीं जगने देंगे, दुखद है द्वेष नहीं जगने देंगे। क्यों नहीं जगने देंगे? समझेंगे, देख अनित्य है ना, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है। ये प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जब इसे जानने लगेंगे, इसे प्रत्यक्ष जानने के लिए ये प्रज्ञा रूपी ऊर्जा जगानी होगी। ये विद्या उस ऊर्जा को जगाने की विद्या है। भीतर वाली ऊर्जा नहीं जागी, केवल बुद्धि से काम करते रहे, वो लाभ नहीं होगा। जैसे मान लो कि किसी के पास आंख से देखने की शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, देख नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता। ऐसे ये एक ऊर्जा है कि हमारे मन में और शरीर में किस तरह की संवेदनाएं चल रही हैं, सुखद है कि दुखद है कि न्यूट्रल है, उसको अनुभव करे और फिर अनुभव करके ये भी जाने कि देख अनित्य है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, ये जाने और ये जान करके चित्त को समता में रखे। ये प्रज्ञा, ये एक ऊर्जा है भीतर की। इसे समझने के लिए एक अपने यहाँ कहानी चलती है। दो गरीब लड़के, बहुत गरीब, भीख मांग कर अपना पेट पालें। उनमें से एक अंधा, जन्म का अंधा, दूसरे के साथ जाए, हाथ पकड़ के ले जाए, अंधे को देख के लोग भीख ज़्यादा दे दे, इस तरह से गुजारा हो। एक दिन जो अंधा था बीमार पड़ गया, बहुत बीमार हो गया। तो दूसरा कहता, भाई अब तू मेरे साथ जाने लायक नहीं है, मैं जाऊंगा तेरे लिए भी भिक्षा ले आऊँगा। वो जाता है और संयोग ऐसा होता है कि कोई एक गृहिणी उसे खीर देती है भिक्षा में। बेचारे के पास पात्र तो है नहीं, तो हथेली में ले करके पी लेता है खीर। अपने मित्र के लिए नहीं ला सकता, दुख है, क्या करे, पात्र ही नहीं है, कैसे लेके जाए। तो मित्र को कहता, भाई आज तो इतनी बढ़िया भीख मिली, खीर मिली खाने को, क्या करूं, तेरे लिए नहीं ला सका, मेरे पास कोई पात्र नहीं था। नहीं ला सका, बता तो सही खीर क्या होती है। उस बेचारे ने कभी खीर खाई नहीं, क्या होती है? अरे तुझे नहीं मालूम खीर क्या होती है? सफ़ेद सफ़ेद होती है,
सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है? जन्म का अंधा, क्या जाने क्या सफ़ेद। अरे तू सफ़ेद नहीं जानता, जो काला नहीं है वो सफ़ेद है, पर काला क्या होता है उसको काला भी नहीं पता। अरे बड़ा मूर्ख है, न तुझे सफ़ेद पता न तुझे काला पता। क्या करें, कैसे समझाएं? एक बगुला खड़ा था, सफ़ेद पकड़ लाया उसे, इस बगुले की तरह सफ़ेद। अच्छा, आंख तो है नहीं, अंगुलियों से उसको छू के देखता है, मुलायम है। अच्छा, ये खीर मुलायम होती है, सफ़ेद मुलायम? अरे सफ़ेद सफ़ेद होता है, मुलायम और खुरदरे से क्या लेन देन? तुमने तो कहा इसकी तरह, मैंने हाथ देखे देखा मुलायम, अब तो कहता मुलायम भी नहीं है, तो क्या है भाई? तो समझ, ये जैसा बगुला है ना, इस तरह का सफ़ेद। अच्छा, फिर कोशिश करता हूँ। तो मेरा बेचारा चोंच से शुरू करता है और सारे उसके शरीर पर से अंगुलियां फेरते फेरते पूंछ तक आया। आप समझ गया, टेढ़ा है। तेरी खीर टेढ़ी है। सफ़ेद टेढ़ा होता है, तेरी खीर टेढ़ी है। जब से मुहावरा चल पड़ा, खीर टेढ़ी है। अंधा है ना, उसके पास वो शक्ति नहीं देखने की। तो देखने की शक्ति नहीं तो हजार समझाओ, नहीं समझेगा। ऐसे ही अनुभव करने की शक्ति नहीं। मेरे 3.5 हाथ की काया के भीतर जो इस तरह के बड़े स्थूल स्थूल संवेदना होती है, भारीपन है, दुखाव है, गर्मी है, आसान है। अरे इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म संवेदनाएं होती हैं, कितने प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, उनको अनुभव करने की शक्ति होनी चाहिए ना। उसको प्रज्ञा कहते हैं। वो प्रज्ञा जागती है तो रास्ता खुल गया, मुक्ति का रास्ता खुल गया। सारे 38 मंगल उसमें एकदम पकता चला गया और मुक्त अवस्था तक पहुंच गया। ये ऊर्जा जगानी है, ये ऊर्जा महत्वपूर्ण है। शुक्रिया गुरुजी, ये तो बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाई आपने। इसका मतलब यही हुआ कि हम वही माने जो हम अपने अनुभव से जाने। बिल्कुल। गुरुजी, अब वक्त हो रहा है हमारे दर्शकों के प्रश्नों का। दर्शकों जाइएगा मत, मिलते हैं तुरंत। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है ऊर्जा में। गुरुजी प्रश्न पूछ रहे हैं अनिल कुमार जी दिल्ली से। वो कहते हैं कि मैं एक विपश्ची साधक हूँ। गुरुजी, अक्सर लोग विपश्यना को विपासना कहते हैं। मुझसे भी पूछते हैं कि तुम विपासना करने जाते हो तो किसकी उपासना करते हो? आप कृपया इन दोनों विपासना और उपासना का सही अर्थ समझाएं और विपश्यना से इनकी भिन्नता को स्पष्ट करें। दुर्भाग्य की बात हुई कि अपने देश से यह कल्याणकारी विद्या, मुक्तिदायिनी विद्या 2000 वर्षों से लुप्त हो गई। विद्या लुप्त हुई सो तो हुई, यह शब्द ही लुप्त हो गया। अब पिछले 35 वर्षों से पड़ोसी देश ने संभाल के रखा, तो 35 वर्षों से फिर भारत में आया है। तो यह शब्द बड़ा नया सा, तो अभी तक लोग इसका ठीक उच्चारण नहीं कर पाते। विपासना कहना बिल्कुल गलत है। संस्कृत में समझे तो विपश्यना, पश्यना कहते हैं देखने को, विपश्यना विशेष रूप से देखना, माने विशेष रूप से अनुभव करना, भोक्ता भाव से नहीं, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से अनुभव करना, विपश्यना। पाली में इसे वो कहेंगे विपस्सना। उपासना बिल्कुल अलग। उपासना माने किसी के समीप बैठना, उपासन समीप बैठना, अपने उपास्य के समीप बैठना, अपने आचार्य के समीप बैठना कुछ सीखने के लिए। विपासना कहे तो विपरीत बैठना। अरे बिल्कुल उल्टा हो गया, उपासना से बिल्कुल उल्टा हो गया। तो ये विपासना तो न तो विपश्यना से कोई संबंध है इसका, उसके भी विपरीत चला गया, और न उपासना से। तो इस शब्द से बचना चाहिए, ठीक शब्द नहीं है। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं इजराइल से इलाइजा और जेरूशी जी। हम पहले भारत में जबलपुर और मुंबई में रहते थे, वहाँ सुख शांति नहीं थी, इसलिए हम इजराइल में सेटल हुए। पर वहाँ भी आए दिन स्थान स्थान पर बम स्फोट होते रहते हैं। अब आप ही बताइए कि हम पति पत्नी सुख शांति के लिए कहाँ का रुख करें? भीतर का रुख करो, बाहर कहाँ सुख शांति मिलेगी। यहाँ से भाग के वहाँ जाओगे, वहाँ अशांति है, वहाँ जाओगे वहाँ अशांति है।
किसी न किसी प्रकार की अशांति, किसी न किसी प्रकार की बेचैनी सब जगह व्याप्त है। सही शांति तो अपने भीतर है, वो प्राप्त करने सीखो। और भारत से इजराइल जाकर बसे हो तो इजराइल में भी विपश्यना के शिविर लगते हैं, वहां उन शिविरों में शामिल हो जाओ और सीखो इस विद्या को और भीतर की शांति प्राप्त करो। फिर चाहे जहां रहो, भीतर की शांति आ गई तो सब जगह शांति ही शांति है। जी गुरुजी। गुरुजी, इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। खूब सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आप हमें अपने प्रश्न जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@zenetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखिएगा जरूर ऊर्जा। नमस्कार।